हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम वाइट ब्लड सेल्स कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड करने से पहले एक दो बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे स्टूडेंट्स। पहली जो बात यह है कि एनसीईआरटी के बिना ज़िंदगी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि एनसीईआरटी में नीट में स्टूडेंट्स 88 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम रेफरेंस बुक कंसल्ट करते हैं। हमें ये ख्याल में नहीं आता है कि स्टूडेंट्स हम 88 क्वेश्चन को लीव करते हैं। पहले दो क्वेश्चन के पीछे हम भागते हैं। आप मुझसे वादा करिए कि हम पहले एनसीईआरटी में प्रो बनेंगे, बाद में हम जब टाइम मिले तो रेफरेंस बुक कंसल्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे हम डिटेल लेक्चर्स करेंगे, वन शॉट लेक्चर्स भी करेंगे। तो वन शॉट लेक्चर्स के साथ साथ हम PYQs, MCQs, NCERT एग्जाम्पलर भी करेंगे। आपसे ये वादा है मेरा स्टूडेंट्स। तो दूसरी बात जो है वो एक स्लोगन है, नीट 2023 अब हमारा है। किसका है स्टूडेंट्स? फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये स्लोगन दीजिए आप, नीट 2023 अब हमारा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम रुख करेंगे अपने इस टॉपिक पे, जो टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स। जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स का जो अनदर नेम था स्टूडेंट्स, वो था एरिथ्रोसाइटिस। क्या था स्टूडेंट्स? एरिथ्रोसाइटिस। तो उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, वो है लीकोसाइटिस। क्या है स्टूडेंट्स? लीकोसाइटिस। जो ये वाइट ब्लड सेल्स है स्टूडेंट्स, वो होते हैं कलरलेस। क्यों कलरलेस होते हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। रेड वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से कलरलेस होते हैं स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन की वजह से कलरलेस होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है स्टूडेंट्स इन अडल्ट में, वो था 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड। तो फीमेल्स में 4.5 to 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड होते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो है 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड। इस नंबर में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूबिक का ब्लड। तो स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे। तो वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये दे मूव इन एन एमोबाइड फैशन। तो ये जिस तरीके से एमोबा मूवमेंट करता है, मूवमेंट शो करता है, उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स मूवमेंट शो करते हैं स्टूडेंट्स। उस मूवमेंट को हम कहते हैं डायापिडेसिस, DIAPEDESIS, डायापिडेसिस। ये बात याद रखना बच्चों। अगर वाइट ब्लड सेल्स एब्सेंट है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लीकोपीनिया, LEUCOPENIA, लीकोपीनिया। किसको कहते हैं? जब वाइट ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइटोसिस। जब एनॉर्मस इंक्रीज हो गए स्टूडेंट्स, तो जब इंक्रीज हो गए उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब एब्सेंट हो गए तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। जब एनॉर्मस इंक्रीज मतलब कि जरूरत से ज़्यादा जब हो गए वाइट ब्लड सेल्स, उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया, LEUKEMIA, ल्यूकीमिया। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन था स्टूडेंट्स, वो था 120 दिन। उसी तरीके से लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जो है वो स्टूडेंट्स 3 to 4 डेज हैं। स्टूडेंट्स कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं वाइट ब्लड सेल्स? 3 to 4 डेज। ल्यूकोसाइट्स जो है स्टूडेंट्स, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, वो इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस दे स्टेन। स्टूडेंट्स, जब तक हम स्टेन नहीं करेंगे वाइट ब्लड सेल्स को, तब तक वाइट ब्लड सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर नजर नहीं आएंगे। तो जब हम स्टेन करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को स्टूडेंट्स, उसी स्टेनिंग की प्रॉपर्टी की वजह से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्लासिफाई होते हैं एग्रेन्युलोसाइटिस और ग्रैन्युलोसाइटिस में स्टूडेंट्स। जो ये एग्रेन्युलोसाइटिस हैं स्टूडेंट्स, इसमें ग्रैन्युलोस एब्सेंट होते हैं।
तो ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रैन्युलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? याद रखना, एरिथ्रोपोइसिस। उसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं लीकोपोइसिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लीकोपोइसिस। तो बच्चों, ये था टॉपिक व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स, एग्रेनुलोसाइट्स आप लोग जानते ही होंगे कि टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स जिस तरीके से ईशनोफिलस बेसनोफिलस टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स ग्रैन्युलोसाइट्स में। तो हम इंशाल्लाह कल ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स, एग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स और प्लेटलेट्स इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।